जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। राजा देखता है कि कौन है तू, कहाँ से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूँ और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहाँ रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा रे बोले आदमी, तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूँ, अब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहाँ आ गया यहाँ पर? तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था? कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता। उससे पहले कौन थे? हमारे दादाजी। उससे पहले दादाजी के पिताजी। उससे पहले कौन थे? कि उनके मेरे चौथे दादाजी। वो कहाँ गए भाई सब? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। यूं कहते ही अंतर ध्यान हो गए भगवान परमेश्वर। कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसे लीला के चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी बेरा खिना वे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं? तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है? राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी, मौलवी काजी बुला लिए। दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की? राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहां होता था, फूल फल लगे होते थे। तो वहां दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे। और उसकी वहां पर प्रतिदिन वहां उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहां सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के, चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पर स्वयं लौट गए, उनकी बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहां देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे हंसे बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की। नो बोला बांदी तू हंस कैसे रही है? किस लिए हंस रही है तू? कि इसलिए हंस रही हूं कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी, इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं यूं हंस रही हूं, बेटा तेरे साथ के बनेगा तो रोज सोवा इस पर। यूं कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे।
फिर वहां से ले उठा करके उसको होश में आया और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहां से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकुर के लिए और कई दिन वहां रुको, बागबानी करो और खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से एक हफ्ते का प्रोग्राम बना के चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए। वहां जाकर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देख, ये शौक था इन राजाओं का, जीवन सा करने जाते थे और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया और सामने दिखाई दिए। काफी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा, भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूंगा। इब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नूगण जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहां तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आध घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह, हे भगवान आज मेरी जान बचा। पुणात्मा, ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है, कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया और एक झोपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से। और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ गए, जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है, पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना, उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादाजी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुंह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो शतब्द हो गया। इब्राहिम सुल्तान अधम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि यो सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते। और कहने लगा, और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, खाली बेल कुत्ते बांधने की,
ये इसलिए खाली रखी है, अब वो बैठे आना गद्दी पर, वो अब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूढ़ी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बंधे बैठे हैं और तेरा नंबर तैयार है, चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, घंटा रोता रहा, और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा तो क्या देखता है, वहां ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। अब देखा ऊपर, क्या ये क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहां घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहां पर आ गया जहां उनका पड़ाव लगा हुआ था, किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया और संकेत से कहा उठाओ यहां से चलो। सबने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े, पीछे पीछे वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई, सुल्तानी को त्यावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई, अरे कोई कासिद को गैलाओ, इस पंडित खाने जाओ, उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गए बिछपाना, तिज बांधी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा, मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई, जो सोवे दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं, हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साहब आना। अब कहते हैं 100 चलसीधर मैं करूं पुण्यात्माओं। एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वो परमात्मा कबीर जी है। और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए पुण्यात्माओं। कुछ आंख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं, अब समय आ गया यहां से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊंटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ही ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बंदी हो सेज बिछाई, और तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जहाँ सोई, तात मेरा ये हाल होई, जो सोए दिवस और राता, उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 कोरडे दंड मिला है।
और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूं। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूं। और फिर अंतर ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन तीन कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए। आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन तीन कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा न्यारा रख ली चैन। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी, बोले पात सहा सुल्ताना, कहाँ से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो अब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में कि हे जंद, हे जिंदा महात्मा तू कहाँ से आया है, यहाँ कैसे बैठा है। ये 3 कुत्ते क्या कीजय, इनमें से 2 हमको दीजय। अब्राहिम सुल्तान कहता इन 3 कुत्त्या का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे, फिर यो लोह लंगर शीश लगाई, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई, यों लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान, सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल। अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सराम गीदी, ये भी उसी सराम रहा करते जिसमें तू रह रहा है। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तख्त पर बैठ कर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे, बोले पादशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते, वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना, सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जिसे इब लग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहां से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए। तो मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरन के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहां इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहाँ से और यहाँ आगे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो। अब राजा कहता जिसका लग गया वो जाने।
ये भूत है, प्रेत है, क्या है, पर मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था। रानियां कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा इब्राहिम। अब सब ने देखा, कुत्ता बोला इब्राहिम मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है? और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था। जैसे कर्म मैंने किए देख, आज भोग रहा हूं भाई। देख ले बच्चा जाता बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सोच दिया ही, कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतना कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा अब तुम देखो क्या है मेरे साथ। और कहा बाहर हो जाओ सब यहां से। कमरे से सबको बाहर कर दिया, अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी। अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई पहचान ना ले। और केवल 1 साल लपेट लिया। जैसे राजा से ये साधु संत देखे, एक चद्दर ने बांध लिया कने ऐसे बस। और गलती से जूती पहने रह गया, वो नो की नो जो बहुत कीमती थी। और रातों रात निकाल दी, कम से कम 20 किलोमीटर स्पीड थे। अब सुबह हुआ, भूख लगी। वहां एक मालन बेर बेचे थी, बाग के बाहर बैठकर रास्ते में। भूख लगी राजा को, उसने कहा मालन बेर दे दे, इसका रेट बता क्या लेगी। मालन कहने लगी 1 आने के शेर 1 किलो बेर देती हूं, आना निकाल भगत। अब राजा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये जूती है 1.25 लाख की एक की कीमत है, और मुझे भूख बहुत लगी है, तो मुझे बेर दे दे, 1 किलो दे दे। 1 किलो जोड़ी में जब दलाल लगा और कहा ये जूते ले ले तो 2.5 लाख की जूती। दोनों दर्दी, भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अन देव तू बड़ा दयालम, और तेरे पलड़े तुले नी लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले नी मोती। तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते दर दिए नो की नो, और कहा 1 शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो 1 बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, इब्राहिम कहता ना मेरा। दोनों उस बेर पर लड़न लग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। इब्राहिम कहे अरे भले आदमी, 2.5 लाख की जूती, 1 पैसे का बेर, पता के छोड़ा तने धन क्या छोड़ का है, तो उसमें आड़े फिर हुआ है, बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी, 1 पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है, तो क्या छोड़ के जा अपने घर में वापस। यूं कहकर अंतर्धान हो गए, भगवान वहां दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसे चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं। और हम मांगते माया भगवान से, और ये माया तो आपको इतनी दे देगा आपके समझ में भी ना हो, पर यह माया आपका काम किया होगी, आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान थे, केवल माया मत मांगना। यो दे तो यह भी देगा, पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना, वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते।
लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे जो आवश्यक होगा। ये सच करना। ये चार चरित्र बीते हम ना कुछ भेद न लीते, वहाँ हम मारा सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। 18.5 लाख तुरारे जिसे लाग गया माल बुरारे। अब क्या बताते हैं कि जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, त्याग दिए, और अब लग गया माल बुरारे, वो धन अब उसको दुश्मन दिखाई दे रहा अपने जीवन के लिए। छोड़े गज गैबर सब जल होड़ा, सब अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छाडे हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। कप पगड़ी की कोपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीश किया मुंह काला, सुल्तानी तजे बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। होय होय। भया सप्तपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। अब क्या बताते हैं कि जब ऐसा फैसला सुल्तान अधम ने लिया, घर त्याग दिया, इतने ठाठ त्याग दिए, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे। ओहो, गण गंधर्व ये जितने भी देव हैं, देव स्वर्ग का राजा इंद्र भी कहते हैं कांपन लग गया कि वे कमाल कर दिया इस आदमी ने, हिम्मत देख इसकी कैसे त्याग कर चल पड़ा। भया सप्तपुरी पर साका, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। परमात्मा कहते हैं कि धन है इब्राहिम सुल्तान के माता पिता को, जिसके ऐसा लाल उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर साहब कहते हैं कह तो माता भगत जने, या दाता या सूर, अन्ना तो रह ले बांझड़ी क्यों, व्यर्थ गंवावे नूर। या तो माता भक्त पैदा करे, या कोई दानी यानी दाता, और या सूरवीर उत्पन्न हो। जो सूरवीर में गुण होते हैं वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है। कोई बकवास करने वाला होता है उसके साथ वो फिर संघर्ष करता है। तो कहता है या तो माता भगत जन है, उसके साथ तो कहना है कि अरिया दाता दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो, या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई जरूरत नहीं किसी बालक ने। अपना क्यों व्यर्थ में नूर, अपना शरीर भी क्यों खराब करे, बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। कहते धन है उसके माता पिता ने जिसे जन्म हुआ ऐसे महापुरुष का। सुन शब्द अनाहद राता, जान काल कर्म नहीं जाता। जान हिंदू मुसलमान, कुछ रामन दुआ सलाम। एक समय ये इब्राहिम सुल्तान अधम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली। तो उसको कुछ ठंड लगी, तो उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में, बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहां काट लूं, सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी, एक स्वयं था और एक गाय रखी थी उसने बस। और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने इसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवांगे, ठाठ से रहेंगे।
तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बल्ख बुखारा के बादशाह के भी गोना। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था, बल्ख बुखारे का बादशाह सुल्तान अदम, के उसकी चर्चा चला करती थी कि तू के नाराय बल्ख बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तू। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बल्ख बुखारे के राजा की भी नहीं जैसी हमारी है, ये मन की बकवाद होती है। अब उस इब्राहिम सुल्तान ने सोचा, देख भोले आत्मा, इनके पास खक नहीं, अरे सन मौज मान रही है। क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी का यह प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आंख खोल दूं, समझा दूं, इसने भक्ति बिना कुछ नहीं जीवी, कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होकर नमस्कार किया और कहा, भी तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे? तो वो कहने लगे, तू कहां सुन रहा था? कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गए हमारे बल्ख बुखारा के बादशाह के भी नहीं? अरे बोले आदमी, ये के ठाठ है भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और सुनो, मैं हूं बल्ख बुखारे का राजा और मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता, कर्महीन वो झोपड़ी वाला कहने लगा, प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं सच्ची बताता हूं, कसम है अल्लाह की, कसम है खुदा की, मैं वो इब्राहिम सुल्तान अदम हूं, मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगा, प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, और जब तू राजा है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं जो इसने धन छोड़ के आ गया, मेंटल चल यहां से। अब क्या कहता है वो राजा, क्या कहता है कि रांडी ढांडी नात ये नरकइये काग, और बल्ख बुखारा छोड़ दिया थी पछली लागे। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गाय, रांडी ढांडी, ढांडी गए गाय को, रांडी औरत को, हरियाणा की लैंग्वेज में भाषा में कहा परमात्मा ने ज्ञान गरीबदास जी ने, कहते हैं रांडी ढांडी नाथ ये नर कई हैं काग, ये घने चतुर बन रहे हैं, और बल्ख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। क्या बताते हैं, मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस पैया ना छूटती नालायक पे, कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता। तो पुण्यात्मा, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके, लग करके लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच बरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा, कोई मुआ मृग जवा दियो, नत तार धरो ने बाणा, वो जीवित कर दिया ढोर था, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का
गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान बेजते डोडी में अलख जगाना। गुरु महल जनान बेजते डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। लागी का मार्ग लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल लागी का मार्ग और है। लगे चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। उठन आड़ी चीज रही ना गया उड़ सलानी सुआ रही। उठन वाली चीज नहीं गया उड़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अजरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अजरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है तजराज काल से डर के। तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के। लागी का लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा और है लगे चोट। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़ वारा। कदे पालकियों में चालते आज ठा लिया गोदड़ वारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का लग चोट काल जा करके। लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर कामासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर कामासा। मेरे दोनों नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दोनों नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्क। वो होए आसरे हर्क, वो होए रे आसरे अर्क। लागी का मार्ग
और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार गे। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रवाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कै मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई, बिन चेत्य यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का लगे चोट काल जा करके, लगे के लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्यात्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है। अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये तीन कंसेप्ट क्लियर हुए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर एक, परमात्मा पहचान के कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके प्रमाण कहाँ है, और तीसरा समाधान। समाधान भी पूरा हो, फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक आप व्यवहारिक, सांसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए, जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं। यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया, आपकी भी सजा, बनाने वाला तो जाना ही सजा उसको तो होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करे, नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को। उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे, सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। इन नकली संतों ने सतनाम सतनाम गोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है, जैसे ये तो संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ कि वो सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने, पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने ही न सतनाम कहे ना पता नो कहे, वो सतनाम। सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जप है वो भी सतनाम, 5 नामों में ओंकार, जो ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। इनको सतनाम का नहीं पता। परमात्मा ने यू खेल खेलना था कि नकलियां का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते ये नकली, ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कद्दे भी ना सूत में आया बात, क्योंकि ये कहते हैं हम भी तो वही, हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि 500 नाम काल के जानो, वो 500 नाम काल के, तो ये पुण्यात्मा, वो भगत, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियां का फंस गए।
अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा पुण्यात्माओं जो गलत स्थान पर चले गए, और आप जी यहां पहुंच चुके हो। आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर्मान लेना। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में, जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतनी पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे, लेकिन भगवान का नौकर समझकर अपना राज करते थे। परमात्मा के जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे। स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे, जो केवल सिद्धियां कमाते थे, लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, 100 मन घी के कई यज्ञ किए, और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे एक नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए, और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं। कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान, तो उनमें से आप भी आज एक हो जो यो नाम आपको मिल गया, सतनाम, सत्कर्माना। अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे, फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की, आप बहुत देवता भी बने, राज फिर घसियारे, क्यों पुण्य खत्म हो गए, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है, या व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना सिर पर हाथ धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम नाम की गाड़ी में। ये पंचर नहीं करना, हमने यहाँ से बचाकर अपना सतलोक चलना है। अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, सबको राम नाम पर लगा दो, अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे। एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्राम कुमार बालियान है जी। सर कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर, गांव सोरम से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शिव जी के व्रत रखते थे जी, पीरों पे भी दिवा बालते थे जी, और वैसे भी कृष्ण में भी आस्था थी जी, देवताओं पे भी दिवे बालते थे जी। सर जब आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी, जब हम हुक्का बीड़ी पीते थे बैठ के लड़कों में, तो वहाँ से हम परमात्मा का जिक्र करते थे। मैं लड़के निगेटिव सोच का वैसे जिक्र करते थे, वैसी बातों का जी। तो फिर मैं ये परमात्मा की ज़्यादा बात धरता था जी उनके आगे, तो मैं इस बात को हटाते थे। बोला हुक्का पी तू, तो आगे की बताओ जा ज़्यादा। तो मैं जब हुक्का पीते थे जी, मैं बोला अगर तुझे परमात्मा चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमें तुझे एक पुस्तक देंगे, और वह पुस्तक मतलब उसे पढ़ना, उससे आपको देख कर परमात्मा पहचानोगे क्या आप। तो उन्हें भी ये नहीं पता था कि ये परमात्मा मतलब रामपाल जी महाराज ने इसके बारे में क्या जानकारी लिख रखी है, उन्होंने तो वैसे ही मंगा ली वह। तो उन्होंने मुझे दीजिए, वह घर पे मैंने पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक को मैं जैबर भी पढ़ता था, ऐबर ही मेरी आत्माओं में एक अलग ही निखार आता था जी लगता था पढ़ के। पर उस पुस्तक को मैं भगतमती को दिखाऊँ था, क्योंकि ये सत्संग के माध्यम की पुस्तक थी, और सत्संग मैंने राधा उसका धन सतगुरु का जो सुन रखा था, गांव में भी राम चर्चा होती थी। उस राम चर्चा में जो लड़के जिक्र करते थे वही औरतों के बारे में कि वहाँ आलू नुड़वाते हैं धन वाले, वो करवाते हैं। तो उस वजह से मैं भगतमती से लुकाऊँ था, कभी से पता लग जा इस सत्संग का और ये भी चली जा। तो वह मुझे कहती थी कि नहीं जी, बार बार इस पुस्तक में ये लिख रहा है कि आइए आइए रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। तो मैं कहने लगा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये वैसे लिख दें सब। तो मैं अलग लुक के पढ़ता था जी उस पुस्तक को, वह रजा थी रामपाल जी महाराज की। तो जी जब मैं लुक के पढ़ता था उस पुस्तक को, तो भगतमती ने भी पढ़ी हुआ,
तो उन्होंने कहा नहीं जी बुला रहे, इसमें बार बार पुस्तक में लिख रहा कि आइए आइए रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं ऐसी बात नहीं। तो मैं जी जून के महीने में आश्रम में चला गया, भगतमती को कुछ नहीं पता। तो वहाँ जाकर जो गेट में मैं बैठा अंदर, तो उन्होंने भगत जी बैठे थे गेट पे, उन्होंने कहा कि लगा आप नाम लोगे? मैं कहा जी हम नाम नहीं लेने के। तो हमने खाना खाया जी, हाथ मुँह धोए, तो गुरु जी आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे रहे थे। तो हम आशीर्वाद, गुरु जी का मुँह फिर रहा था जब आशीर्वाद दे रहे थे, तो आशीर्वाद देते थे, फिर गुरु जी का मुँह फिर रहा था, हमने देखे तो हम दिन के दिन ही गाँव में आ गए जी। फिर तो 2013 के नवंबर के महीने में हमने फिर जाकर नाम लिया जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ी, तो उस पुस्तक में आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जिन बातों ने आपको प्रभावित किया, जिससे आपको विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और आपको इनके द्वारा दी गई भक्ति साधना करने से ही लाभ मिलेगा? बस पुस्तक को पढ़ गए जी, खिंचाव बना। उस पुस्तक के अंदर ऐसी ऐसी परमात्मा की वाणी लिख रही थी, कबीर साहब की, रामपाल जी महाराज की ऐसी ऐसी वाणी उन्होंने लिख रखी थी, जिससे पढ़ पढ़ के अपने आप को ही हमारा खिंचाव बना उस पुस्तक के अंदर। उस पुस्तक के अंदर जो वाणी थी, कबीर साहब का भी फोटो था, तो आपको एक खिंचाव बनता गया जी। उस खिंचाव के कारण ही हम शरण में गए जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को बहुत सारे लाभ देते हैं, ये उनके अनुयायियों का दावा है। क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से हमें नाम लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद बहुत लाभ मिले जी। एक बार हमारे घर में मतलब उसमें ज्योति लगाई थी जी हमने। उस ज्योति में जो हमने दंडवत की, तो वहाँ से 2000 रुपये रख रखे थे हमने ज्योति के लिए जी। तो वहाँ से ज्योति के लिए 2000 रुपये रखे थे जी। तो 5-7 दिन बाद जी मैंने अपनी जेब में 10,000 रुपये निकाल के वहाँ पर रखे। मैं कहा जब जरूरत पड़ेगी जब उठा लूँगा। तो वहाँ से मुझे 5500 रुपये, उस 2000 से अलग 5500 रुपये और धरे मिले जी। तो मैंने भगतमती को बताया, उसे विश्वास नहीं आया जी। तो फिर भगतमती ने 1-2 जगह और बता, मैं बोले कह लगा तुम धर का भूल गए होंगे। मैं कह लगे वो तो हमें पता जी, हम धर का भूल या नहीं भूल, क्यों इतने बड़े तो हम सेठ नहीं जो दर दर भूल लेंगे पैसों को। एक हमारे 12 का ट्रॉली खड़ी करता था जी। जब ट्रॉली खड़ी करता था हम बड़े परेशान थे। हमारे पापा ने कानूनी कार्रवाई भी करी, उस कार्रवाई से भी वो ट्रॉली नहीं हटा रहा था। वैसे भी वो सरकारी मतलब नौकरी पर था, रिटायर होकर घर पाया हुआ था, इसलिए वो हमें मतलब परेशानी ज़्यादा दे रहा था। हमने संत रामपाल जी महाराज का आगे प्रार्थना लगाई। उस प्रार्थना से ही रामपाल जी महाराज की प्रार्थना से ही वह ट्रॉली आज वहाँ खड़ी नहीं होती, वो एकदम हटा के ले गया। मैं ज्योति लगाई, ज्योति लगा कर मैं दंडवत की, तो दंडवत करते ही जो मुझे खड़का सुना लोहे का, तो वहाँ से वह ट्रॉली मुझे खड़ी नहीं मिली जी। तुरंत एकदम हटा के ले गया। मैं नीचे आने के देखा तो वहाँ ट्रॉली नहीं, आज तक वो ट्रॉली नहीं हटाता जी। हमारी तरफ को बहुत प्रेम भाव से लखता है आज वो। एक लाभ हो रहा है जी, हमारी गाय बहुत बीमार हो गई थी। उस गाय के लिए डॉक्टर ने कह दिया बस इसका सर्रा है, बचने की नहीं। मन ने कहा मैं भाई डॉक्टर साहब दवाई देखो, बोला नहीं बचने की नहीं। तो जी इन्होंने सोचा, पड़ोसियों ने कह लगा इन्हें देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी और इसे नतीजा मिल रहा। क्योंकि भक्ति छोड़ देते हैं, जो मतलब देवी देवताओं की पूजा छोड़ दें तो उन्हें परेशानी बने जी जगत वालों को, क्यों देवी देवता उन्हें तंग करें। तो उन्हें इसी सोचते उन्होंने सोचा था भाई इन्हें भक्ति छोड़ दी, इसे परेशानी बन दी। तो जी हमें कोई परेशानी नहीं थी। परमात्मा ने तीसरे दिन वह गाय संत रामपाल जी महाराज ने तीसरे दिन वह गाय आपको ही खड़ी कर दी थी। और एक लाभ ये है जी, एक बच्चे के हर्निया का रोग था, मतलब आंत बढ़ जाती है जी, तो वह बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता जी बिल्कुल भी। तो हमने रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई। उस प्रार्थना का आदेश बताया भाई ज्योतिया पाठ का संकल्प करो। आज वो हर्निया का रोग अपने आप को ही ठीक है जी, कोई बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के। एक लड़के के सांस की नली में एलर्जी थी जी, वो जब भी उससे उठता था लत्ते से बाहर जाता था छींकता रहता था। तो हमने डॉक्टर को दिखा, उसने कहा वह एलर्जी है। मगर जी इसका इलाज, बोले इसका कोई इलाज नहीं है, प्रदूषण है, इसे उत्तराखंड ले जाओ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं, वो इलाज ठीक नहीं होने का। तो हमें बड़ी चिंता हुई जी। हमने रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई। उस प्रार्थना का आदेश बताया भाई ज्योतिया पाठ का संकल्प करो, रामपाल जी महाराज दया करेंगे। तो जी वो लड़के की भगतमती को सपने में 2 दवाई दिखी, यानी किसी ने 2 दवाई दी। तो उसने मुझे कहा 2 दवाई दी,
हो गया काम। सपने में बोल रही वह, अब मुझे उसकी आवाज़ सुन रही, मैं जाग रहा था कि वो लड़का सांस खींच खींच कर ले रहा था जी। तो हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने 2 ही दवाई दी और आज वो लड़के का धीरे धीरे उसकी सांस की नली पर तो सोई उतरेगी जी। आज वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल है। यानी सांस की मतलब यह बीमारी ऐसी होती है जी, या ठीक नहीं होती, ये दम्मे का असर हो जाता है जी। एक लाभ हो रहा है जी, जब मैं रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मैं घर पाया तो मैं हमारी मम्मी जी के पित्तर का बहुत तगड़ा असर था जी। वह माड़ी बार में बेहोश हो जाती थी, माड़ी बार में जबड़ी भींच लेती थी, घर में कोई खुशी होती थी जब भी वह परेशान होती थी। हमारे पापा गैल भी लड़ पड़ती थी, मेरी डब को भी लड़ती थी। तो जी जो रामपाल जी महाराज से अमृत जल प्रसाद के रूप में मिलता है, वो उसके मुंह में 2 ढक्कन डाला, हमें आज तक कोई परेशानी नहीं, उसका सारा ये रोग खत्म हो गया हमारी मम्मी का। सर मैं एक लाभ आपको और बताता हूँ, हम हुक्का बीड़ी बहुत पीते थे। हुक्का तो हम बहुत चाह कर पी रहे थे जी, हमारे हाथ भी पेड़े लाल हो जाते जी हुक्का पी पी के। हमारे बाबा भी पिया कर था, मैं भाई तुम हुक्का तो भरा करोगे, हुक्का पियो। और कहता था भाई बुराइयों से बचो, और हम हुक्का पियाते थे। तो जी सर हुक्का जब हम रामपाल जी महाराज की शरण में गए, जब से आज तक हम हुक्का तो हुक्का, हम बीड़ी का हाथ भी नहीं लगाते जी, हमारे बच्चे भी हाथ नहीं लगाते, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी। सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं जी कि ये सौदा ये उस समय बार बार नहीं आता जब हम हुक्का बीड़ी पीते थे और हम तोड़ देते थे बीड़ियों को कि हम हाथ नहीं लगाने के इसके आज के बाद। और तीसरे दिन ऐसी बेचैनी होती थी, कुड़कुड़ाहट होता था शरीर में, उसके बिना रहा नहीं जाता था। सोचते थे आज एक बीड़ी तो पी लेते हैं, कल को नहीं पीने के। फिर हम लाइन पर लग जाते थे, फिर मंडल जेब में घेर लेते थे, फिर हुक्का पीते थे, फिर तोड़ देते थे। पर हमारी वह बीड़ी छूट नहीं पाती थी। हम सौंप भी खाते थे मगर बीड़ी छूट जा, फिर भी नहीं छूट पाती थी। एक गुरु भी बना रखा था गांव में हमने, बूढ़ा बुजुर्ग थे वे भी सिद्धि पिद्धि थी थोड़ी उन पर, तो उन्होंने हमें लाइन पर लगाई, भाई अब मंत्र पर ढकरो, ये मंत्र पर ढकरो। तो उनसे भी हमने कहा बाबा बीड़ी नहीं छूटती, कह लगा थोड़ी थोड़ी तो पियो जा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते थे उन्हें बुजुर्ग तो जो हमने गुरु बनाए थे, तो उन्हें हम कहते थे मगर बाबा परमात्मा ऐसा होना चाहिए जैसा हमारा युवा शरीर है, हम सदा ऐसे ही होने चाहिए, हम कभी मरना ना। तो उन्होंने कहता यहाँ तो मरना पड़ेगा भाई, बूढ़े भी होना पड़ेगा। तो मगर परमात्मा कैसा है? बोला परमात्मा मिलने का नहीं, मगर और बोला वो तो निराकार है। तो फिर हम नुई फिर पीछे हट जाते थे जी। चाह बढ़ती थी परमात्मा के बारे में, तो शांति नहीं मिलती थी उनके पास से। मतलब कुछ जो हम प्यास से जाते थे मगर भाई कुछ पकड़ करें वहाँ से, तो वहाँ से हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी मिलती जहाँ से हमें संतुष्टि देवे। रामपाल जी महाराज के पास आकर हमें शांति मिली, संतुष्टि मिली, और वो पूर्ण गुरु मिला जिससे हमें सारे दुख दूर हुए। कैंसर सार के भयंकर दुख दूर हो लग रहे, एक्सीडेंट तक बंद हो गए होने, परमात्मा की शरण में आए थे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये समय बार बार नहीं आने का। आइए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है, सतयुग जैसा माहौल आने लग रहा है। परमात्मा समय समय बार बार ये मौका नहीं देते, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों को ये समय मिलता है। अपनी मतलब आओ और अपना कल्याण करवा लो परमात्मा की शरण में आने के। ये रामपाल जी महाराज कोई आम आदमी नहीं है, इनके शब्द में पावर है। वह पावर है जो सिर पर हाथ धरते हैं, आत्मा को शांत कर देते हैं, उनके विकार खत्म कर देते हैं। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, गांव-गांव में आज छतरी लगी हुई है, उस पर जो टीवी चलता है, टीवी पे चैनल आते हैं, उनमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का जो प्रोग्राम आता है, सत्संग आता है, उस पर एक पीली पट्टी आती है। उस पीली पट्टी पे नंबर चलते रहते हैं, उन नंबरों पे फोन करो, नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।